नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं हनुमान जी की भक्ति की एक सच्ची घटना आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये कहानी जो है वो दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ में रहती थी। उसके जो माँ बाप थे वो दोनों ही मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के उसके जो पड़ोसी थे वो उसका ध्यान रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस में जो घर था वहाँ पर एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नज़रें थी और वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन जो है वो हमेशा ही धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। तभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या फिर सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा जो थी वो हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर पूजा स्नान करती और पूजा करने के लिए मंदिर जाया करती थी, और फिर मंदिर से वापस आकर वह घर पर भी अपने बजरंग बली की, अपने भगवान की, अपने हनुमान जी की पूजा करती थी। इसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार क्या हुआ कि वह सुबह सुबह अपनी स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में डेली की तरह पूजा करने जा रही थी। अचानक से बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को भी पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसकी नज़र पूजा पर कब से थी, जब से वो उसके पड़ोस में रहने आया था, जिससे उसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को वहीं सुनसान जंगल में ज़मीन पर लेटा दिया। इतने में वे कुछ कर पाते पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली ही लग रहा था। ऐसे में वे लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरह का तेज आ रहा था वो उसको नहीं देख पा रहे थे। उसमें से उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ में खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन ही टिक पाया है। पूजा यह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह सभी लड़के एक ही बार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर पूजा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह सब कुछ दृश्य देखकर पूजा ने सबसे पहले तो हाथ जोड़े और उनसे कहा कि कहीं आप मेरे परम भगवान हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा
कि तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी ही होगी, साथ ही साथ जब तुम मृत्युलोक में आओगे तो तुम्हें वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड ज़रूर मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे। अब भगवान जी के आगे और उनकी गदा जब चलती है, कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो पूजा के कहने पर पूजा से कहने लगे कि बहन हमें माफ़ कर दो, हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं काश यहाँ से उठकर भाग पाऊँ, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से उठ भी नहीं पा रहे थे। भागना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद हनुमान जी ने उस लड़की को यानी कि पूजा को लेकर वो पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी सारी बातें जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो यहाँ पर बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी किसी से भी मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई पुलिस में बता देना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो यह लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी सारी बात मानी। जैसा हनुमान जी ने पूजा से कहा था, पूजा ने बिल्कुल वही किया और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। वो वहाँ से गए नहीं क्योंकि वो देख रहे थे कि उनकी बेटी कैसे क्या करती है, तो वो सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई और लड़के अब भी सड़क पर पड़े हुए थे और वो वहाँ से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वही लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि भला कलयुग में भगवान कहाँ से प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवान को क्यों दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की ज़िंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसकी जो श्रद्धा थी, जो प्रेम भाव था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। कहते हैं कि भक्त की पुकार पर अचानक भगवान आ जाते हैं, इसीलिए भक्त की पुकार पर हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए तो हमारे प्यारे हनुमान जी को संकट हरता और दुख हरता का नाम दिया जाता है, इसीलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी। आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पूजा की ये कहानी, सच्ची घटना पसंद आई है और हनुमान जी का चमत्कार अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।